नकटी की घटना लगातार चर्चा में है। नकटी के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों का इंतजार किया, लेकिन उनकी मदद के लिए वे नहीं पहुंचे। गरीबों के घर उजड़ रहे थे, महिलाएं रो रो कर रहम की भीख मांग रही थी, बच्चे अपने टूटते आशियाने को देखकर बिलख रहे थे, बुजुर्ग हाथ जोड़कर जिंदगी भर की कमाई को बचाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसे समय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दिए। भाजपा के विधायकों को, सांसदों को फुर्सत नहीं है गाना गाने से, लेकिन इनके गीतों से जनता का दर्द तो नहीं मिटता, भूखे की भूख नहीं मिटती, बच्चों के खोए हुए खिलौने, दबी हुई किताबें नहीं मिलेंगी। लेकिन इनके विधायक जब पाओ तब गाना गा देते हैं। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है। अन्यथा अगर श्री बृजमोहन अग्रवाल ने वादा किया तो सुबह 4 बजे तोड़ने वाले दल नहीं पहुंच जाते। हमने पहले भी कहा था कि भाजपा में वरिष्ठता का सम्मान नहीं होता है, उपयोग खत्म होने पर नेताओं को दरकिनार किया जाता है। इतिहास गवाह है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा ने क्या किया। अब रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता दबंग नेता, लड़ाकू नेता, जुझारू छवि वाले नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल को पहले मंत्री पद से हटाकर लोकसभा का चुनाव लड़ाए जाने और लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने के बाद अब दरकिनार किए जाने की स्थिति को देख रही है, समझ भी रही है। सांसद जी ने गांव वालों को भरोसा दिलाया था कि न्याय मिलेगा, चिंता मत कीजिए, बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन उसी रात 4 बजे हजारों पुलिस वालों के साथ बुलडोजर गांव में पहुंच गए। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वर्षों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और अपने सपनों से बनाए हुए घरों को कुछ ही घंटों में मलबे में बदल दिया गया। ये भाजपा सरकार की मॉडस ऑपरेंडी बन गई है, कार्य प्रणाली। ऐसे ही हसदेव में किया था, यही तमनार में करने की कोशिश की, यही केतेबासन में किया। कहां थे भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि? कहां थे उनके वादे? कहां थी उनकी संवेदना जब जनता के घर टूट रहे थे? याद है, तमनार की कांग्रेस विधायक ने गांव वालों को बेदखल किए जाने की खबर मिलने पर वहां पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ वे खड़ी हुई थी। लेकिन भाजपा के लिए लोग सिर्फ वोट हैं, पहचान तो मिटाने में लगी हुई है भाजपा। ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड और अब तो पासपोर्ट भी नहीं। भारत भर के लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि उनकी नागरिकता का प्रमाण क्या है। भाजपा के लिए भारत के लोग नागरिक नहीं, सिर्फ वोट रह गए हैं। SIR करेंगे निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग से और लोगों के वोट टलेंगे। एक प्रख्यात कवि ने मंच से बहुत बड़ी बात कही थी। बोले, कांग्रेस के लोग कहते हैं हाथ छाप पे वोट दो, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं साइकिल छाप पे वोट दो, भाजपा कहती किसी भी छाप में वोट दो। जनता के वोटों का ये निरादर, जनमत के ये निरादर हमने नकटी में खुलेआम होते हुए देखा। सवाल ये है कि क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय भाषण देने, चुनाव लड़ने और मंचों तक सीमित भूमिका में है, या उन्हें अपने मतदाताओं के दुख दर्द की कोई चिंता है? बिल्कुल चिंता नहीं। नकटी गांव का दर्द एक गांव का दर्द नहीं है, ये भाजपा सरकार की व्यवस्था का वो बदनुमा चेहरा है जहां सत्ता के सामने गरीब की आवाज दबा दी जाती है, गरीब की आह और गरीब के सिसकियों की कोई कीमत नहीं। चुनाव के समय फिर यही लोग आपके घर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विकास के बड़े बड़े वादे करेंगे, आपकी खुशहाली की बात करेंगे, आपको किसी न किसी योजना से सरकारी पैसे बांटने के वादे करेंगे। लेकिन जब आप पर संकट आएगा, जब आपका घर, आपका मकान, आपकी जमीन, आपके बच्चों के भविष्य की बारी आएगी, जब आपको न्याय की जरूरत होगी, तब ये लोग आपके साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे। भाजपा का वास्तविक चाल, चरित्र और चेहरा यही है। याद रखिए, 5 साल में
एक बार आप वोट देते हैं, लेकिन उस एक वोट का फैसला अगले 5 साल तक आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी जमीन को, आपके अधिकार को, आपके और आपके बच्चों के भविष्य को तय करता है। बलौदा बाजार की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। किसानों की जमीनें लूटी जा रही हैं, छीनी जा रही हैं। राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में किसान राजस्व कार्यालय में आत्महत्या करने को मजबूर है। उद्योगों और माइनिंग कंपनियों के आतंक से गांव वाले परेशान हैं। नियम कायदों को बलाए ताक रखकर की जा रही ब्लास्टिंग से घरों में, बच्चों की स्कूलों में दरारें पड़ रही हैं। धूल और प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिसे वोट दिया क्षेत्र के लोगों ने, वो विधायक मौन है। जिम्मेदार मंत्री और सत्ताधीश मौन है। सरकार मौन है। जनता रो रही है और भाजपा सरकार सो रही है। साथियों, सुंदर सलोना चेहरा नहीं देखना है। गाने की मीठी आवाज पे भरोसा मत करिएगा। शहद में लिपटी छुरी का वार मत झेलिए। सिर्फ भाषण मत सुनिए। टीवी और समाचार माध्यम से परोसे जा रहे झूठ पर भरोसा मत करिए। यह भी तो देखिए कि संकट की घड़ी में, जरूरत के समय में आपके साथ कौन खड़ा है और कौन आपको आपके हाल पर छोड़कर गायब है। आपको चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाने वाले जनप्रतिनिधि नहीं, जनता के सुख दुख में सबसे पहले खड़े होने वाले जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। जो आपके दुख दर्द को समझे, सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हो, वही आपके वोट का असली हकदार है। गाना गाने वाले विधायक और मंत्रियों की हालत तो आप सब देख रहे हैं। नक्टी में भी देख रहे हैं, अलदा में भी देख रहे हैं, देवरी में भी देख रहे हैं, खपराडी में भी देख रहे हैं, चंडी में भी देख रहे हैं। पता नहीं पूरी भाजपा सरकार क्यों कठपुतली बनी हुई। चंद इजारेदारों के हाथों, चंद पैसे वालों के हाथों, उद्योगपतियों के हाथों। भाजपा के सत्ताधीश उद्योगपतियों और संघ के इशारे पर काम करने वाले बनकर रह गए हैं। ये हमारी आवाज उठाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, इसकी उम्मीद करना ही गलत है। शायद इसका एक बड़ा कारण है कि ये अपनी जीत के लिए जन समर्थन पर भरोसा ही नहीं करते। इनको तो ईवीएम पे भरोसा है, इनको तो एसआईआर पे भरोसा है, इनको तो निर्वाचन आयोग पर भरोसा है, इनको तो पैसों की ताकत पर भरोसा है। ये सोचते हैं कि वोट खरीद लेंगे, ये सोचते हैं कि सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए, और पैसों की कोई कमी इनके पास है नहीं। अब हमें धनतंत्र और जनतंत्र के बीच में चुनाव करना है। जय संविधान, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।